हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था 9 चैप्टर का। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन को पहले हम वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपको मैंने स्टेप्स बताए थे कि पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे उसकी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी स्टेप्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ते हैं। आई होप आपके पास बुक होगी और आप मेरे साथ रीड करना ताकि आपको समझ में आए हम क्या पढ़ रहे हैं। लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, आपको इसका डायग्राम भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 9.11 दिख रहा है आपको डायग्राम, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। तो हम डायग्राम को बना लेते हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पढ़वाते हैं फिर हम। कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है सर्कस का आर्टिस्ट है, ये जो लॉन्ग रोप दिख रही है आपको, इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है, जिसकी जो बता रखी है लेंथ कितनी है रोप की, 20 मीटर रोप की लेंथ है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और जो किससे बंधी हुई है, ये जो पोल है, ठीक है, ये क्या है आपका पोल, इस पोल से बंधी हुई है यहां से ग्राउंड तक। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बेटा, हाइट ऑफ द पोल। इतना क्लियर हुआ। आपसे कह रहा है कि एक रस्सी है जिसकी जो लेंथ बता रखी है वो 20 मीटर है और ये पोल से बंधी हुई है, पोल से बंधी हुई है। और आपको क्या पोल की हाइट निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है अगर जो इसका जो रोप का एंगल है ग्राउंड के साथ कितना है, 30 डिग्री है। कितना है ये, 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। चलिए हम करते हैं। मैंने आपको बताया था तरीका क्या हुआ करने का, एक आपको गिवन होगी वैल्यू और एक आपसे पूछेगा, एक आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। ए बी कैसे लिखो प्रेजेंटेशन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, समझ में आया। ए बी आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है, ए सी आपको गिवन है, ए सी आपको गिवन है। तो यहां देखना आपको कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहा है, कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, पीबीपी एच एच बी। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था आपको ट्रिक कैसे याद करोगे। पहला वाला आपका किसका होता है, ये साइन का। दूसरा वाला किसका होता है आपका, ये कॉस, एंड ये टेन का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। और जो बच गई वो क्या होता है आपका, बेस होता है। तो देखो ये आपका 90 सामने ये हाइपोटेनियस है, तो अपॉन में क्या लिखा है आपका, हाइपोटेनियस। क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। किसका होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ए बी बाय में ए सी इक्वल्स टू साइन कितना रखोगे, साइन थीटा की जगह कितना रखोगे, जितना आपको एंगल गिवन होगा, 30 गिवन है, आप 30 गिवन कर दोगे। इसके आगे मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। ए बी आपको निकालना है, इसको आपने क्या लेट करा था, एच लेट करा था। तो आप ए बी जगह ए बी लिख सकते हो, या आपने जब माना इसको तो आप लिख भी सकते हो कि लेट, यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, लेट ए बी इज इक्वल टू एच। समझ में आ गया ना गया। ए बी आपने क्या मान लिया, एच मीटर, ठीक है, आपने एच लेट कर लिया इसको। तो इसके हमने जगह क्या रख लिया, एच अपॉन में एसी, एसी कितना गिवन है आपको, 20 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की आपको टेबल भी लिखवाई थी मैंने कि टेबल हम कैसे याद करेंगे। आपको साइन की वैल्यू बताई थी 0, 1/2, ठीक है, 1/√2, √3/2 और 1। तो 30 पे कौन सी आती है, 1/2। कितने आती है, 1/2। हम क्या करेंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा नेक्स्ट स्टेप। एच की 2 से करोगे जाएगा आपका 2h इक्वल्स टू 20। 2 से कट कर देंगे कितना जाएगा आपका, 10। तो h आ गया आपका 10 मीटर। तो आपका हेंस आप लिख दो इसका आगे, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। समझ में आया आपको। क्या करा हमने, पहले हमें डायग्राम दे रखा था इसमें, तो हमारा काम इजी कर रखा था इसने। हमने रखा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी को ऊपर रखा, ए सी को क्या रखा, नीचे।
अगर आप चाहो तो AC को ऊपर और AB को नीचे रख सकते हो, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगेगा। पहले आपने रखे AB, फिर आपने रख के रखा AC, तो AB क्या है थीटा के सामने, और थीटा के जो सामने होता है वो आपका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 के सामने होता है वो आपका हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, किसका होता है साइन थीटा का। आपने रखा थीटा जगह कितना रखा 30, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, AC आपने को दे रखा 20, और आपको AB निकालना है, उसकी जगह आपने मान लिया इसको H, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपकी H की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। आप फटाफट इसको नोट करो, फिर हम इसका करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ पर डाल लेना। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ट्री है, आपने ट्री बनाया, जैसे हम देख लेते हैं ये ट्री है, सुना है यहाँ पे, कह रहा है इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या हो गया, टूटकर बेंट हो गया, टूटकर क्या हो गया बेंट हो गया। तो हम क्या सोच रहे थे टूट गया मान लो, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं, और वो कहाँ से बेंट हुआ, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया बेंट हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, ये ऊपर का जो पार्ट है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने का एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कह रहा था आपसे, देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्रीज टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कह रहा है जो ऊपर वाला पार्ट है वो बेंड होकर कितने का ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहाँ है, ये रहा आपका, सुना ये क्या था आपका पूरा ट्री, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्या था पूरा ट्री है, ये इसका क्या फुट है, यहाँ फुट से कह रहा है आपसे टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, जहां पर ये जो टॉप है ये आके छू रहा है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, ये 8 मीटर है आपका। यहाँ तक समझना है बच्चों। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट निकालनी है, ट्री की क्या निकालनी है आपको हाइट। देखो तो बताओ ट्री है क्या आपका, ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा ट्री है आपका, इसमें से जो अपर पार्ट है वो यहाँ पे बेंड हो गया आपका, ये ए है, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमने नाम दे दिया इनको, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है AC, क्या है इसकी हाइट AC, और जो आपका AB है वो बेंट हो गया मतलब मुड़ गया, ठीक है, आंधी है, आंधी वजह से क्या हो गया आपका ये जो AB है वो आपका क्या हो गया मुड़ गया, मुड़ने के बाद क्या बेंट हो गया, और जो कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, समझ में आया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालनी है हाइट AC, यहाँ पे देखो BC और AB को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका AC आ जाएगा, और ये जो आपका AB वाला पार्ट है वही वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये जो BD है, क्योंकि यही तो आपको झुक के ये बन गया आपका, जब पेड़ टूट गया तो हमने इसको क्या मान लिया, ये हमारा H मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया X मान लिया। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, आपको दिखाना भी है जिस जिस चीज को आप मान रहे हो, लेट BD इक्वल्स टू X मीटर, और आपने क्या माना है BC इक्वल्स टू क्या है आपका H मीटर। यहाँ तक समझाया, आपने BC को क्या माना H, ठीक है, सही से लिख देता हूं आपका H, और आपने BD को क्या माना है X मीटर माना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे कैसे, देखो इसमें दो चीज पूछ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि एक चीज आपको गिवन होगी और एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, तो सिमिलरली आप इसी तरीके से करोगे, एक ये आपको गिवन, ठीक है, एक ही आपको गिवन और एक आपको निकालनी है, तो इन दोनों वैल्यू को हम ले लेंगे पहले। थीटा के सामने क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हमारा बेस। इस चीज को आप याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका क्या होना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये आपका यूज होना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। BC, अब ट्रायंगल का नाम लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD में क्या BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, किसका होता है tan का फॉर्मूला, किसका होता है tan का, और थीटा कितना है 30, tan 30 रख दी। BC आपने क्या माना था H, CD आपका कितना है 8, tan 30 की वैल्यू किसकी पुट कर दोगे बेटा, tan 30 की कितना आ गया आपके 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो √3H इक्वल्स टू 8 एंड H इक्वल्स टू 8/√3,
ये आपकी वैल्यू आ गई एच की, किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। अब दोबारा से लगाओगे इसी ट्रायंगल में फॉर्मूला, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में अब क्या रखोगे, बोलो, बी डी अपॉन में सी डी रख लो, या फिर क्या रख लो, सी डी अपॉन में बी डी, सी डी मैं रख दे रहा हूं आपका सी डी अपॉन में बी डी। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसका होता है फॉर्मूला, कॉस का, किसका होता है, कॉस का। देखो ना बीडी आपका क्या है, बेस है, 90 के सामने ये क्या आपका हाइपोटेनस, ये क्या आपका हाइपोटेनस, बीडी आपका क्या है हाइपोटेनियस, बीडी क्या है आपका हाइपोटेनियस, और आपका बीसी क्या है परपेंडिकुलर, और सीडी क्या है आपका बेस। क्लियर हुआ। मैंने रखा आपका सीडी अपॉन में बीडी, सीडी अपॉन में बीडी, आप चाहो तो बीडी अपॉन में सीडी भी रह सकते हो। उस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक का, कौन सा लगेगा, सेक का। थीटा कितना है आपका 30, यहां तक समझना है आपको। सीडी आपको कितना गिवन है, सीडी आपको गिवन है 8, बीडी, बीडी को आपने क्या लेट कर लिया था x, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, √3x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 बाय में √3। ये आपकी वैल्यू आ गई h की और x की। आपसे क्वेश्चन में h और x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि क्या है, कैसे लिखेंगे देखो, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू, क्योंकि ट्री कैसे बना है आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट भी क्या है आपका x है, क्या है आपका x, क्योंकि आपने इसका x माना तो ये भी क्या है आपका x, तो x और h को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी x प्लस h। x कितना है आपका 16 अपॉन में √3, और h कितना है आपका 8 अपॉन में √3, एलसीएम लिया आपने तो √3, इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24। अब आपको यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, जब भी आपका नीचे अगर अंडर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है आपका अंडर आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो √3 की क्या ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ये ऊपर हो गया आपका 24 √3 और नीचे हो गया 3, 3 के टेबल से काट देंगे, 3 के टेबल से क्या करें, इसको काट देंगे, 8 टाइम्स में आपका जाएगा तो 8 √3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया आपको, दिख रहा होगा आपको आई होप आंसर, आंसर क्या आपका 8 √3, 8 √3 नहीं दिख रहा तो मैं नीचे भी लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 8 √3 मीटर। ये क्या आपकी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर हुआ आपको, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है आपसे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स क्या करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहती है, कहाँ पे, पार्क में। फॉर दिस, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज 5 years, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है जो छोटे बच्चे 5 साल से नीचे वाले उनके लिए कितना 1.5 मीटर के आपका क्या रखेगा, टॉप मीन्स उसकी जो आपकी हाइट होगी। आप यहां देखो ये कितना होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। क्लियर हुआ। आगे कह रही है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। कितने का एंगल बनाएगा ये 30 डिग्री। आपकी जो स्लाइड है इसकी आपको बताइए हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 1.5 मीटर, और ये जो एंगल होगा, एंगल कितना होगा 30 डिग्री का एंगल होगा ग्राउंड के साथ इसका। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्लाइड्स बनाने की बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर। कितनी 2 स्लाइड्स बनेंगी, एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल छोटे और एक 5 साल से जो बड़े उनके लिए दूसरी स्लाइड बनेगी। इसमें बता रहा है कि इसकी जो हाइट रखेंगे कितनी रखेंगे 1.5 मीटर रखेंगे, और कितने एंगल पर ये बेंड होगी, ये 30 डिग्री के एंगल पर क्या होगी, ये बेंड होगी। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। और जो बड़े बच्चों के लिए कैसे रखेंगे स्टीप। एक चीज को आप ध्यान में रखना कि जितना आपका एंगल बड़ा होगा उतना आपका 90 के पास आएगा, उतना आपका क्या आएगा 90 के पास। यहाँ पे देखो एंगल कितना 30, तो ये दूर है। अगर मान लो 60 होगा तो यहाँ पे आएगा पास में। इतना क्लियर हुआ। तो इसके लिए आपको बताया बड़े वाले बच्चों के लिए कितने मीटर हाइट है, 3 मीटर इसकी हाइट है। और कितने एंगल पर है, एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। यहां तक हमें समझ में आ गया।
टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है और इसकी लेंथ निकालनी है। इसको आपने क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया आपने y। नाम दे दो a b c p q r, इन एंटी का आपका हो गया। आप यहां पे लिखोगे लेट AC इक्वल्स टू x मीटर और इसमें लिख दोगे लेट PR इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये निकालना है और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन और ये निकालना, दो चीज सेम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। AB ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। इसमें भी ये परपेंडिकुलर और ये क्या आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, P बाय H, P बाय H किसका होता है आपका साइन थीटा का, किसका होता है साइन थीटा का। यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन में AC इक्वल्स टू साइन कितना 30, AB कितना है 1.5 अपॉन में AC क्या लेट कर लिया आपने x इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। यहां से आपकी x निकल गई जो कि आपने x माना था, ये स्लोप निकालना था इसका। सेम इसमें भी क्या करोगे इन ट्राइंगल PQR, PQ अपॉन में PR इक्वल्स टू साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन 60, साइन 60। PQ कितना आपका 3, PR कितना आपका y, साइन 60 की वैल्यू। सेम आपको जो टेबल याद करा रखी है, आपको अगर वैल्यू याद नहीं हो रही है तो अपने एग्जाम के अंदर क्या करना, जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर, उससे भी पहले आप टेबल रफली बना लेना, उसको पेंसिल से बनाना। अपने रफ पेज आपको दे रखा होता है आपकी शीट में, आपके लिए आंसर शीट में लास्ट में आप बना सकते हो, पेंसिल से बना लेना ताकि आप उसको मिटा भी सको। कितना होता है आपका साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसके इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3y इक्वल्स टू 6, फिर y इक्वल्स टू 6y में √3। और मैंने भी आपको बताया था कि जब भी नीचे अंडर रूट आए तो उसके क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस रैशनलाइजेशन। क्या करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये हो गया आपका 6 √3 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 2 √3 मीटर। समझ आ गया आपको। वीडियो को पॉज करो, आप इसे नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये टावर है, कह रहा है किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। कह रहा है इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर बनता है। तो थीटा कहां पे क्रिएट होगा, यहाँ पे बनेगा आपका थीटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो कि ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहाँ कितने मीटर अवे है, ये 30 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। आपको ये निकालना है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। आपने इसको क्या मान लिया, H मान लिया। तो लिख दोगे लेट AB इज, ठीक है, H मीटर। AB क्या आपका H मीटर है। इन ट्रायंगल ABC ये दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको थीटा बता रखा था। थीटा कितना था आपका 30 डिग्री, लिखानी हमने लिख देते हैं, ठीक है। AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan कितना, tan 30, tan 30,
और tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3। ए भी आपका कितना है h अपॉन में BC आपका हो गया 30 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपने कितना हो गया √3h इक्वल्स टू 30 के 1 से करोगे 30 h इक्वल्स टू 30। ये √3 कहाँ आएगा इसके नीचे, फिर इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, नीचे आगे 3 इसके इससे करोगे आपका आएगा 30 √3 काटो कितना जाएगा आपका 10, तो 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई 10 √3। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। क्लियर हो गया आपको? वीडियो को पॉज करो, ऐसे नोट कर लो आप। हाँ बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव टू द ग्राउंड। कह रहा है काइट फ्लाइंग हो रही है आपकी, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी काइट उड़ रही है और ये कितने हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो है आपकी 60 मीटर। क्लियर हुआ? आगे कह रहा है क्वेश्चन द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। और इससे जो स्टिंग लगी हुई है क्या करा हमने, ग्राउंड पे एक पॉइंट है उससे हमने इसको क्या कर दिया अटैच कर दिया, क्या कर दिया इसको अटैच कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आया आपको कि एक आपकी काइट उड़ रही है जो कितने हाइट पे उड़ रही है आपकी 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, इससे क्या इसकी डोर बंधी हुई है, ठीक है, और डोर को हमने क्या करा है एक पॉइंट पे क्या कर दिया अटैच कर दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये कितने एंगल पर है 60 डिग्री के एंगल पर है। आप चाहते इसको 5 में थोड़ा करके बना सकते हो। आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टिंग। कह रहा है आपको क्या निकालना है, आपको ये जो डोर है ठीक है स्टिंग इसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया एक्स ए, ये बी, ये क्या हो गया आपका सी, इन 90 एंगल हो गया आपको। थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनियस। पहले आप इसको लिख लो लेट, आपका क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ, यहाँ जल्दी हो जाएगा आपको। लेट ए सी इज एक्स मीटर, आपने इसी क्या मान लिया एक्स मीटर मान लिया, इन ट्रायंगल ABC, ABC में AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। तो ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसका होता है साइन का फॉर्मूला होता है ये आपका। और थीटा कितना दे रखा है 30, AB कितना आपका 60 अपॉन में AC कितना आपका x, साइन 60 कितना होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे √3x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन में √3 का आएगा नीचे आ जाएगा आपका। फिर रैशनलाइजेशन करोगे क्योंकि नीचे अंडर आपको नहीं छोड़ना है, √3 इंटू √3 जो कि आपका 120 √3 अपॉन में 3, 3 से कट रहा है काट देंगे, कितने बार में गया 40 √3 मीटर। तो आपकी क्या आ गई hence the length of string is 40 √3 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? इजी क्वेश्चन से देखो तरीका, अगर आपको स्टेप्स पता है कैसे करने हैं कि पहले डायग्राम बनाना है आपको, फिर आपको क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तरीका सेम है सारे क्वेश्चन में, वही तक यही करता है। देखो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और 5 क्वेश्चन में हमने तरीके को अपने क्या रखा है सेम रखा है। इसी तरीके से करोगे तो आपसे आपके जो आगे क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएंगे। आप इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन अच्छा आपका ये क्या कह रहा है आपसे, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे ये हमने बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर टॉल। ये बिल्डिंग क्या आपको बता दिया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, ठीक है। एक बॉय खड़ा हुआ है सेम लेवल से होगा,
ठीक है, लेवल दोनों क्या होगा, सेम आपका। जो बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है आपका, देखो ये आपका बॉय हो गया। बॉय की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर बॉय की हाइट हो गई आपकी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना वो उसके कहां से बनना, आई से बन रहा है, तो मतलब यहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आई से, यहां पे बना। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, आई से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से कहां, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे 30 से कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। इसका मतलब जब वो आगे जा रहा है तो यहाँ पे हमने क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली जो उसकी आई से क्या सेम पैरेलल लाइन में कर रही होगी आपकी। इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है जैसे भी ये आगे की ओर जा रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, यहाँ पे अगर आपका कितना था, ये 30 था, तो 30 से कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, यहाँ पे ये 60 हो गया। क्लियर हो गया। तो यहां से यहां तक ये कितना चल के गया, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा है, मार्क कर लेना और अच्छे से समझ लेना। क्या कह रहा था, एक 30 मीटर की आपके पास बिल्डिंग है, एक 1.5 मीटर टॉल क्या है, बॉय है, जो अपनी आई से एंगल देखता है तो शुरुआत में जब देखता है 30 डिग्री का होता है, जब वो आगे थोड़ा चल के जाता है इस पॉइंट पर आता है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री का आपका क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है आपका। आपसे क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ही कवर करके गया, ये आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है आपको बेटा, डिस्टेंस को फाइंड करना है। आज हम निकालते हैं, ये हमारा ए हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, बी, ये सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डी। इन पॉइंट को भी लेना चल सकते हो, ये ई और ये हमारा एफ। क्लियर हुआ। तो बताओ बिल्डिंग की जो एंगल जहां से बन रहा है वहां तक का तो हम ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री का है, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, ये यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका 1.5 मीटर होगा। तो 30 में से क्या करेंगे 1.5 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा आपका 28.5 मीटर। ए बी की लेंथ कितनी आ गई आपकी 28.5 मीटर आ गई आपका। अब हम करते हैं एक करके क्वेश्चन। इसको आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, सी डी फाइंड करना है। सी डी को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट सी डी इज एक्स मीटर, सी डी को आपने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। ए बी की लेंथ कैसे निकाली आपने, ए बी इक्वल्स टू कैसे निकाला आपने, ए ई, ठीक है, ए में से आपने क्या माइनस कर दिया, बी ई को माइनस कर दिया। ए कितना है 30 माइनस 1.5 डेट मीन्स 28.5 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम करते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी वाला। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी अपॉन में ए सी, बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका बेस, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, tan का फॉर्मूला होता है। और थीटा कितना है, एबीसी ट्रायंगल में थीटा कितना है 60, तो tan 60 हो गया। AB कितना है 28.5, BC कितना है आपका, BC जगह BC लिखा रहने दो, इसको भी कुछ मानना चाहते हैं तो मान सकते थे आप। tan 60 निकालना, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, BC इक्वल्स टू √3 BC, क्योंकि इसकी करो तो √3 BC इक्वल्स टू 28.5, BC इक्वल्स टू कितना आ गया 28.5 अपॉन में √3। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक आपको। आप चाहो तो यहीं पे इसका क्या रेशनलाइजेशन कर सकते हो, काटना चाहे आप यहाँ पे काट सकते हो, यहाँ पे काटना चाहे यहाँ पे काट दो आप, करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28.5 √3 अपॉन में 3, 3 9 27, 3 9 27, 15 हो गया, 3 5 15, आ गया आपका 9.5 √3 मीटर। ये आ गई आपकी BC की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है BC की। लेकिन आपसे BC की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है CD, कह रहा है ये कितना चल के गया D से C तक कितना चल के गया, आपसे CD पूछा जिसको आपने X माना है। आज हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला लेंगे ABD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABD जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो आज इन ट्रायंगल ABD
सिमिलरली एंगल कितना बन रहा है 30 का, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका बेस। तो ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू 10, कितना बनना है थीटा 30 का, 10 30। ए बी आपका कितना है 28.5। बी डी ये बी डी पूरा है, तो बी डी को आप कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, देखो यहाँ पे अगर मैं बी डी आपको लिख के बताऊं तो बी डी क्या है, बी डी बी सी प्लस सी डी दोनों को प्लस करने के बाद आता है। बी डी आपका क्या है बी सी प्लस सी डी, तो आपका बी डी हो गया बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3, 1/√3 28.5। बीसी आपने बीसी निकाला था कितना आया था आपका 9.5/√3 प्लस सी डी को आपने क्या लेट कर रखा है एक्स लेट कर रखा है, सी डी की जगह हम एक्स रख देंगे इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी 1 से करेंगे तो ये सेम रहेगा 9.5/√3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5 की किससे करेंगे √3 से, 28.5/√3। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है 28.5/√3 प्लस का तरह किसका बन जाएगा माइनस का 9.5/√3। इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, √3 का √3 0.5 में से 0.5 जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 28 में से क्या करोगे 9 को माइनस कर दोगे, 28 में से किसको माइनस कर देंगे हम 9 को माइनस कर देंगे, आपका कितना जाएगा आपका ये 19 आ जाएगा मीटर। क्लियर हो गया। तो कितना डिस्टेंस चल के गया वो 19 मीटर, 19/√3 मीटर, 19/√3 मीटर। कैसे करा हमने एक बार आप दोबारा समझो इसको। देखो आपसे कह रहा था 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है और आपको एक बिल्डिंग उतार के इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर की बिल्डिंग है। जब वो अपने आई से एंगल देखता है तो 30 का होता है, आगे चल के जाता है तो एंगल कितना हो जाता है बढ़कर 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। आपको निकालना है कितना डिस्टेंस चल के गया, कितना डिस्टेंस चल के गया। तो देखो जहां से एंगल बन रहा है तो हमें उतना ट्रायंगल लेना है। क्लियर हुआ, एंगल तो उसकी आई से बन रहा है तो आई से कितनी रहेगी उसकी बिल्डिंग की हाइट 28.5 रहेगी। 30 में से हमने क्या करा 1.5 को माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 28.5 आ गया आपका। बीडी जो पूरा बीडी है ये क्या आपका बीसी प्लस सीडी, आपका बीसी प्लस सीडी। हमने पहले ट्रायंगल लिया एबीसी ट्रायंगल में क्या हो गया आपका एबी अपॉन में बीसी, एबी अपॉन में बीसी किसकी वैल्यू रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और थीटा कितना आपका 60 की आपने क्या कर दी इसमें वैल्यू पुट कर दी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है आपकी। बी एबी कितना है आपका, देखो एबी 28.5, बीसी जगह बीसी रखा क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आपके यहाँ से क्या बीसी की वैल्यू निकल के आ गई 9.5/√3। फिर आपने ट्रायंगल लिया बड़ा वाला ए बी डी ट्रायंगल, कौन सा ए बी डी। यहाँ रखोगे आप ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, और कितना रखोगे थीटा की जगह 30। 10 30 वैल्यू कितनी 1/√3। आपने क्या करा ए बी वैल्यू रखी, बी डी को आपने ब्रेक डाउन कर दिया बीसी प्लस सी डी में। बीसी की वैल्यू हमें गिवन थी, सी डी क्या हमने क्या मान लिया था एक्स मान लिया था, अपने से पुट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करी आपके, फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स की। 28.5/√3 में से हमने किसको माइनस करा 9.5/√3 को, तो 0.5 से 0.5 चला गया आपका, 28 में से 9 करेंगे कितना जाएगा आपका 19। तो आपकी जो वैल्यू निकल कितना डिस्टेंस चल के गया वो 19/√3 मीटर। समझ आ गया यहाँ पे। तो लिख लो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज 19/√3 मीटर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोबारा से इसको देख लेना अगर एक बार में ना समझ में आया हो, लेकिन इससे जरूर से करके जाना, पेपर में आने की इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। आप इसे अच्छे से एक बार नोट करो और नोट करते समय भी आप इसको समझते रहना कि कैसे कैसे आप इसको नोट कर रहे हो।